बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उबैद खान और आप इस वक्त देख रहे हैं 11 न्यूज़। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब जब माजी में शहबाज शरीफ थे तो आज भी उनका नाम क्यों शहरियों की ज़ुबान पर पुकारा जाता है? क्यों कहा जाता है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मौजूदा वज़ीर आला पंजाब से कहीं बेहतर नज़र आते हैं? उसकी वजह शायद ये बने हुए रोड मैप्स हैं। ये रोड्स के वो क्लीन्स हैं जिनके ऊपर गाड़ियाँ हर वक्त चलती हुई अपने कितारों के अंदर मौजूद दिखाई देती हैं, या वो काम है जो वाज़े तौर पर लाहौर समेत पंजाब के अंदर दिखाई देते हैं। अब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान हैं और इमरान खान का एक विज़न है, एक नारा है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। मगर पाकिस्तान ना तो ग्रीन नज़र आता है और ना ही क्लीन नज़र आता है। जो कराची की सूरत हाल थी अब वो लाहौर शहर की नज़र आती है। और ताहम माँ सिवाय इसके नहीं, अगर मैं उन पार्कों की बात करूं जो शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में बनाए थे, और उन पार्कों की जो अबतर हालत है वो कैमरे की नज़र से आज हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। मगर इस वक्त मैं इस इलाके का नाम आपको बता दूं, ये मेन फ़िरोज़पुर रोड है और ये कहना गज्जूमत्ता का इलाका है। ये वो पार्क है जिसके अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अरबों रुपए लगाए गए थे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे माजी में, उन्होंने अरबों रुपए लगाकर ये एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था और उनका एम और मकसद ये था कि जो शहरी हैं वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ जो ये तफरीही मकामात हैं इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। मगर ताहम जो इनकी सूरत हाल है अब वो इस तरह से बदतर हो चुकी है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर जगह जगह दिखाई देते हैं। उसके अलावा ये जगह अब नशा आवर जो लोग हैं उनकी आमाजगाह बन चुकी है, और नशा करने वाले जो अफराद हैं वो यहाँ से इवन के जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, जो पार्कें मौजूद थी, उसके अलावा जो यहाँ पर शावर्स मौजूद थे वो उखाड़ कर यहाँ से ले जा चुके हैं। यहाँ से अब जो आम शहरी है और उसके अलावा जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इसके ऊपर इस ख़ासकर इस टॉपिक को लेकर शायद उनकी पेशन गोइयाँ, उनके टाक शो ना हो। मगर हम तो ये ज़रूर दिखाएंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, डॉक्टर रफ़ीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ तज्ज़ियाकार भी हैं। ये हमेशा उन तमाम तर इशूज़ पर बोलते हुए दिखाई देते हैं जिनको शायद हमारा कैमरा कभी दिखाने से गुरेज़ करता है, हमारा कैमरा नहीं दिखाता है। डॉक्टर साहब, आज कैमरा भी दिखा रहा है, आप भी मौजूद हैं, आप दबंग किस्म का अपना तज्ज़िया पेश करते हैं हमेशा। अरबों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया गया, मगर अब अरबों रुपए जो हैं वो बिल्कुल मिट्टी का ढेर हो चुके हैं, कूड़े का ढेर हो चुके हैं। क्या वजह है? अदम तवज्जो किस किस की इसके ऊपर नहीं है? अबैद भाई, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इलाका है गज्जूमते का इलाका, ये LDA का जो मेन इंटरेस्ट है वो बनाई गई है कि जो नया शहर बसाने जा रही है हुकूमत, और उसके लिए ये मेन इंटरेस्ट है। ये गोल चक्कर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ बड़ा पैसा लगा था। शहबाज शरीफ ने बड़ा खूबसूरत इंटरेस्ट थी, खाने के लिए भी बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन बड़े ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये PHA इसको मेंटेन नहीं कर रहा, खंडर बनता जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान का एक विज़न है ग्रीन पाकिस्तान, वो अरबों रुपया पैसा खर्च करते हैं, दरख्त लगाते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये अरबों रुपया यहाँ पे लगा के फिर इसको क्यों छोड़ दिया गया, क्यों खंडर बनने के लिए? सियासी दुश्मनी नज़र आती है आपको कोई? नहीं, सियासी दुश्मनी है जो भी हों अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये अवामी वज़ीर आला पंजाब साबिक शहबाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट था। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ को मैं एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि तरक्याती काम जो करने हैं वो उनके ऊपर जो ख़त्म है। और ये भी एक सिलसिले की यही कड़ी थी कि हर जगह को उन्होंने सजाया, ये सड़कें बनाई हैं, इस तरह के पार्क और भी बनाए हैं, लेकिन जब से ये PTI की हुकूमत आई दावे तो बड़े किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे तवज्जो कोई नहीं है। यहाँ पे फुहारे लगे हुए थे, घास जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, खंडर बन चुका है, और यहाँ भैंसें छोड़ दी जाती हैं घास, और इतनी कीमती जो पौधे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब तो ये खंडर बन चुके हैं। डॉक्टर साहब, रफ़ीक साहब, मुझे एक चीज़ वाज़ेह कर दीजिएगा, अभी भी ये शहबाज शरीफ का हल्का है, यहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से वोटों के साथ यहाँ से वो कामयाब भी हुए। शहबाज शरीफ ने खूबसूरती अपने इलाके में ज़रूर, इवन ज़ाहिर है तमाम तर वज़ीर आला और MN MPs का ये फ़र्ज़ है कि जो उनका इलाका हो वहाँ पर तरक्याती काम ज़रूर करवाए जाएँ। अदम तवज्जो शायद इसलिए भी मौजूदा हुकूमत की नहीं है कि शहबाज शरीफ का ज़ाती हल्का है
और यहाँ पर किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट शुरू ना किया जाए। जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे माजी की हुकूमत में, उनको भी ज़ाहिर है कि उनके ऊपर भी ध्यान बजाते डालने के बजाय उनको भी खाई के अंदर फेंक दिया जाए। कोई ऐसी वजह तो नहीं सामने नजर आती? आप बिल्कुल इस टॉपिक पे भी सोचा जा सकता है। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि इस पॉइंट पे भी सोचा जाता, क्योंकि वज़ीर आला ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और बड़ी भारी अक्सरियत से वो जीते थे। और जितना उन्होंने काम जो है, तरक्याती काम जो है जितने भी करवाएं, मिसाली हैं, लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ये है कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक अगर शहबाज शरीफ ने काम करवाया, गवर्नमेंट के पैसे से करवाया, लेकिन उसको जो है वो खंडर बना दिया जाए। इस तरह के जो तरक्याती मंसूबे हैं ये हमारे लिए बड़ी नेमत हैं, इनको जो है ना वो उजाड़ा जा रहा है, तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर शहबाज शरीफ का ये हल्का था माजी में, तो यार ये यहाँ पे जो अवाम है उनका क्या कसूर है कि वो इन चीज़ को आज भी बर्दाश्त करें। शहबाज शरीफ ने बहुत सारे काम करवाए हैं, यहाँ के MN राना मुबशर इकबाल है, उन्होंने वो बहुत सारे काम कराए, आज भी बाकी हैं, उनके नाम पे बोलते हैं। लेकिन ये रवायत बदलनी पड़ेगी, ये रवायत बदलनी पड़ेगी। मेरे भाई ये भी बता दें, आप कहते हैं कि इस पार्क के अंदर जो भैंसें हैं उनको छोड़ दिया जाता है, वो यहाँ पर घास जो है, अगर कैमरामैन दिखा सके एक नज़र नवाज, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वाज़े तौर पर झुलस चुकी है मुकम्मल तौर पे, और जो दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं उनको कभी किसी किस्म की उनकी देखभाल नहीं की गई है। वो डस्ट आलूद हो चुके हैं, उनके पत्ते जो हैं वो गलना सड़ना शुरू हो चुके हैं। तो क्या अदम तवज्जो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। जो डिपार्टमेंट्स हैं, PHA है और दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उन्होंने अपने फ़राइज़ बाखूबी सर अंजाम देने हैं, इनकी देखभाल करनी है, वो कभी यहाँ पर विज़िट नहीं करके गए। कभी क्या ये इन इलाकों के लोगों का हक़ नहीं है? क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ उन लोगों के वज़ीर आज़म नहीं है जिन्होंने उनको वोट दिया था, पाकिस्तान की आवाम के वज़ीर आज़म है। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि जो प्रोजेक्ट्स माजी में साबिक़ हुकूमत ने शुरू किए थे वो उनकी भी देखभाल करें? बिल्कुल जी। ना सिर्फ ये है कि जो पहले जो बने हुए हैं मंसूबे उनकी देखभाल करें, बल्कि जो पहले मंसूबे जो लग चुके हैं अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सके, उनको भी मुकम्मल किया जाए। ये पाकिस्तानियों का पैसा है, ये हमारे टैक्सों से पैसे जाते हैं। वो कोई भी इसको हुक्मरान जो है यूटिलाइज़ करे पैसा, वो एक अलहदा बात है, वो अलहदा ऑप्शन है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो भी पैसा खर्च हो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और मुझे बड़ा इस पे बात पे हैरानगी होती है, मैंने PHA से भी रब्ता किया है, मुझे कोई माकूल वजह नज़र नहीं आई। यहाँ पे जो PTI के जो रहनुमा हैं यहाँ पे, उनसे भी मैंने बारहा शिकायत की है कि ये हमारे खाने के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, ये गोल चक्कर है, बड़ी खूबसूरत इंटरेस्ट है। जब कोई लाहौर से इंटर होता है काना में तो बड़ा एक खूबसूरत एहसास दिलाता है, ये गोल चक्कर बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। इसको जो है इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और इस पे अगर तवज्जो दी जाए, जिस तरह ये बनाया गया था खूबसूरत तरीके से, उसी हालत में भी बहाल कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके की बहुत बड़ी खूबसूरती होगी। जस्ट वन लाइन सेंटेंस आई वांट टू गेट योर ओपिनियन के शहबाज शरीफ या उस्मान बुज़दार, कौन नज़दीक आपके बेहतर है और इन फ्यूचर बेहतर होगा जो ये प्रोजेक्ट हैं उनके लिए? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया आपने। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार भी अच्छे हैं, लेकिन अगर नंबरिंग की बात हो, अगर पॉइंट देने की बात हो, फिर वो मैं पॉइंट जो है ना वो ज़्यादा शहबाज शरीफ को दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मंसूबे हैं इस इलाके में भी और पूरे पंजाब में भी कि उन्होंने मसाली तरक्याती काम करवाए हैं। उनके आगे तरक्याती काम एंड हैं, उनके आगे तरक्याती काम एंड है। डॉक्टर साहब एक और मैं वाज़े तौर पर अक्सर मेरा भी गुज़र यहाँ से होता है, मैं देखता हूँ कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं, अगर नवाज ये दिखा सके कैमरामैन, तो ये वो लाइट्स हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए थे, मगर ना तो ये रोशनी देती हैं, ना कभी इनके ऊपर काम किया गया है। मेरा ख्याल है अभी तक इनकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो तक नहीं की गई है। तो क्या यहाँ पे रोड हादसात नहीं होते? क्या यहाँ पर अरबों रुपए इन चीज़ों के ऊपर भी नहीं लगा? आखिर ज़िम्मेदार इसका और उनका कौन है आपके नज़दीक? अच्छा, मैं समझता हूँ, खैर ये दोनों हुकूमतों को ही मैं समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदार है। उसकी वजह ये है कि ये जो लाइट है ये मैंने देखी है 4-5 साल से, कि जब ये रोड बना था उस वक्त लाइट भी लगी थी, सारा कुछ हुआ था। मेरा ख्याल है 2-4 दिन टेस्टिंग के लिए इन्होंने लाइटें ऑन की हैं, उसके बाद आज तक मैंने लाइटें जलती हुई नहीं देखी। बारहा हमने आला हुकाम की तवज्जो जो है इस जानब मबजूल करवाई है,
लेकिन पता नहीं उनके कान पे जूं नहीं रेंगती। और जहाँ तक बात है कि लाइटिंग की अहमियत की, मैं समझता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो फिरोजपुर रोड है वो बड़ा ही मसरूफ़ रोड है, बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे ख़ास करके अगर रात के वक्त जब अंधेरा हो जाता है और उस वक्त तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, पैदल सड़क क्रॉस करने वाले अक्सर हादसा का शिकार हो जाते हैं और कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन अगर ये लाइटें जल जाएं तो ना सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा, इस रोड की खूबसूरती में इजाफा होगा, बल्कि हादसा में भी कमी वाक़या होगी। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये लाइटें जो है हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। गो कि वो शहबाज शरीफ का कारनामा है, लेकिन ये सज़ा जो है शहबाज शरीफ का नाम लेके कि जो मंसूबे उनके हैं आवाम के पैसों से उन्हें भी मुकम्मल किया था, इनको मुकम्मल होना चाहिए और इस्तेमाल में आने चाहिए और इस इलाके की खूबसूरती का बाइस भी बनेंगी और हादसा की रोकथाम भी होगी। हादसा की रोकथाम भी होगी। डॉक्टर रफ़ीक कामरान साहब इंतहाई सीनियर तज्ज़ियाकार थे, हमारे साथ मौजूद थे। और अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर हैं वो जगह जगह मौजूद हैं और पार्क की जो हालत है वो इंतहाई नकारा हो चुकी है। अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट था अब वो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है। ये पैसा आपका और मेरा था, आखिर ज़िम्मेदारी किसकी थी? ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की हमेशा से होती है, उन्होंने इसकी देखभाल करनी होती है, उन इदारों की होती है जिनके ऊपर अरबों रुपए बजट और जिनको फ़ंड हमेशा से दिए जाते हैं, मगर ना तो इदारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना ही मौजूदा हुकूमत की इसके ऊपर कोई तवज्जो है। आखिर ज़िम्मेदार कौन होगा अगर ये अरबों रुपए ज़ाया कर दिए गए और दोबारा से इस तरह के प्रोजेक्ट्स खड़े किए गए और दोबारा से इनकी देखभाल नहीं की गई? तो यकीनन आपका वोट जो है इंतहाई कीमती और इसीलिए कहा जाता है कि अपने वोट को हमेशा से इज्जत दो और अपने वोट को उस शख्स को देना चाहिए जो काबिल एतमाद लगता है, जो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में आकर आपका और पाकिस्तान का रहबर होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक, नए मुद्दे के साथ। आपका और मेरा अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।